धर्म रक्षा संघ एवं अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पागल बाबा बिजली घर में मीटर विभाग के अधिकारी एई गफरूल हसन के द्वारा हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के कारण विरोध प्रदर्शन किया गया। सनातन विरोधी मानसिकता से ग्रस्त एई गफरूल हसन ने 2 दिन पहले अपना चार्ज संभालते ही अपनी कट्टर मुस्लिम मानसिकता का परिचय देते हुए हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर है, जिसमें प्रमुख रूप से ठाकुर श्री बांके बिहारी, श्री हनुमान जी, श्री राधा कृष्ण भगवान, विश्वकर्मा एवं संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरों को अपने कार्यालय से निकालकर बाहर कूड़े में फेंक दिया। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सौरभ गौड़ ने कहा कि वृंदावन के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। एक कट्टर मुस्लिम मानसिकता का व्यक्ति हिंदू देवी देवताओं और सनातन धर्म को खुलेआम अपमानित कर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करके कड़ी सजा दी जानी चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय संयोजक आचार्य बद्रीश महाराज ने कहा कि पागल बाबा विद्युत विभाग के अंदर घुसते ही बोर्ड पर लिखा है उपभोक्ता देवो भव। ऐसे विभाग में सनातनी देवी देवताओं का एक बेधर्मी अधिकारी के द्वारा कूड़े में फेंककर अपमान किए जाने से सनातनी हिंदू समाज में भयंकर आक्रोश है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकारी जिला अध्यक्ष राजवीर दीक्षित ने कहा कि एई गफरूल हसन गजवा-ए-हिंद का समर्थक मुस्लिम मानसिकता का कट्टरपंथी अधिकारी है, जिसे हर हालत में बर्खास्त करके कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री दास प्रजापति ने कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर इस हिंदू विरोधी मानसिकता वाले अधिकारी को बर्खास्त नहीं किया गया तो धर्म रक्षा संघ प्रदेश स्तर पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेगा। देखिए, यहाँ कोई मुस्लिम अधिकारी गफरूल हुसैन के क्या उसका नाम है, वो यहाँ आ गया 2 दिन से, और जैसे ही उसने चार्ज संभाला तो सबसे पहला काम उसने ये किया कि हमारे हिंदू देवी देवताओं की जो तस्वीरें विगत वर्षों से, जब से ये कार्यालय बना तब से ही लगी हुई है, उसमें बांके बिहारी जी की तस्वीर, बजरंगबली की तस्वीर और विश्वकर्मा जी की तस्वीर, राधा कृष्ण की तस्वीरें थी, और उनको उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। एक तो ये कि सम्मानजनक तरीके से उतार के कहीं रखता तो लगता कि सनातन के प्रति दुर्भावना नहीं है, उसने उस तस्वीरों को उठाकर कूड़ेदान में फेंका। हमारे विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी ने जब देखा तो उसके जाने के बाद पुनः प्रतिष्ठित उन मूर्तियों को वहां पे किया, तस्वीरों को लगाया, मगर उसने आने के बाद दूसरे दिन फिर से उस तस्वीरों को उठाया और कूड़ेदान में फेंका। और सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा खराब बात यह कि वो इतना ज्यादा हिंदू विरोधी है कि कोई भी हिंदुत्व से संबंधी, हमारे ठाकुर जी से संबंधित चीज यहाँ अपने आसपास देखना नहीं चाहता है, और दिन में 5 बार नमाज ऑफिस में यहाँ पढ़ रहा है। 5 बार हिंदुओं को समाप्त करने की कसम इस ऑफिस में खाता है वृंदावन में आने के बाद। तो अब हम ऐसे व्यक्ति को किसी भी सूरत में, वृंदावन में तो क्या पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम विद्युत विभाग को चैलेंज कर रहे हैं कि या तो 24 घंटे के अंदर इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाए, और अगर इसको सस्पेंड नहीं किया गया तो प्रदेश लेवल पर धर्म रक्षा संघ इसका आंदोलन आगे बढ़ाएगा। माना जाए पूरी तरीके से माहौल बिगाड़ने का काम किया जा रहा है। किस विषय में? ये माहौल बिगाड़ने का काम तो है, मगर इसे हमने नहीं किया। माहौल बिगाड़ने का काम तो उस व्यक्ति ने किया है जो यहाँ पर अभी अधिकारी बन के आया है। उसने हमारी ठाकुर जी की, अरे इनकी कुरान की एक पन्ने को भी अगर कोई कहीं से सड़क पे पड़ा मिल जाता है तो झूठा नाम लगा के लोगों का गला काट देते हैं। और इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे ठाकुर जी की तस्वीर को कूड़ेदान में फेंक रहे, वो भी वृंदावन जैसे एक शुद्ध शहर में। तो ये तो बर्दाश्त नहीं होगा। माहौल बिगाड़े तो हम यहाँ छोड़ने वाले नहीं है इनको। क्या मांग है शासन प्रशासन? हमारी एक ही मांग है कि इस व्यक्ति को सस्पेंड कर दिया जाए, और कहीं भी, क्योंकि ये जहां भी जाएगा अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता से हमारे हिंदुओं को प्रताड़ित करेगा। इसलिए इस व्यक्ति को किसी भी विद्युत विभाग में कार्य करने का अधिकार नहीं है। वृंदावन से तो उसको जाना ही है, और भी कहीं भी इसकी कहीं पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। इसको सस्पेंड करना ही एकमात्र हमारा इसका लक्ष्य है। आचार्य जी, क्या देखा है यहाँ पर और क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? आज बड़ा कष्ट हुआ जब ये सुना कि हमारे विद्युत विभाग में एक ऐसे एई आए हैं जो मुस्लिम समाज से हैं, और उन्होंने आते ही सबसे पहले हमारे आराध्य जो ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, राधा कृष्ण हैं, और तो और श्रमिक वर्ग का कोई भगवान है तो विश्वकर्मा जी हैं, उनको उठाकर कूड़ेदान में डाल दिया। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जब आप इस विद्युत विभाग में भीतर प्रवेश करते हैं तो जो पहले बोर्ड लगा हुआ है उस पर लिखा हुआ है उपभोक्ता देवो भव, यानी उपभोक्ता को आप भगवान मानिए, देवता मानिए, और आप देवी देवताओं को देवता नहीं मान रहे हैं। तो इसीलिए ऐसे विधर्मी विचारधारा के व्यक्ति को वृंदावन जैसी पावन भूमि में रहने का कोई हक नहीं है। इनको सरकार को तुरंत हटाने का प्रयास करना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए।
सिम्स है तो मुमकिन है अब हर बीमारी का इलाज। सिम्स मथुरा का एकमात्र ऐसा चिकित्सा क्षेत्र जहां आपको मिलेंगी भरपूर सुविधाएं। 200 बेड का एक ऐसा आलीशान अस्पताल जहां मरीज आने पर नहीं किया जाता कहीं और रेफर। मेडिकल की हर सुविधा से सजा हुआ सिम्स हॉस्पिटल जहां आपको मिलेंगे एक से एक विशेषज्ञ। आधुनिक सुविधाओं से युक्त हॉस्पिटल जो रहता है अपनी मरीज की सेवा में सदैव तत्पर। कार्डियोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, गैस्ट्रो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर एंड पेन मैनेजमेंट, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी आपको एक ही छत के नीचे। वर्ल्ड नंबर 1 पैथोलॉजीज के साथ सिम्स हॉस्पिटल आप सभी की सेवा में सदैव तत्पर। नेशनल हाईवे 19 मसानी रोड नियर श्री राधा वैली, मथुरा।